शत्रु का समन कैसे होगा? अपने राक्षस सैनिकों को जोड़ा और कहा बताओ उपाय क्या है, कैसे महाराज हमें निदान मिले, हमें तो चैन नहीं पड़ रही, शत्रु भी जल्दी मर जाए तो ठीक रहेगा। एक बकासुर नाम का दैत्य था, इसने कहा मैं जाऊं मार के आ जाऊंगा। एक भैया आप ही चले जाओ। बकासुर गया, मारने के लिए चल पड़ा। बकासुर की एक बहन है जिसका नाम है बकी, जिसे आप लोग कहते हो पूतना। पूतना नाम है बकी ने कहा भैया तुम बेकार जाओगे और वहां महल में हम घुस जाएंगे, नारी हैं घुसते चली जाएंगे, कोई पनन मना नहीं करेगा और तुम्हारे लिए सीमाएं, इसलिए चाहो तो तुम्हारी जगह हम ही चली जाए। वो ठीक बहन जी आप ही चली जाओ। तो ये पूतना सज संवर के चल पड़ी। बहुत बढ़िया से श्रृंगार किया, बड़ा गजब का श्रृंगार भगवान व्यास ने इसका वर्णन किया भागवत। पूतना ने अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लगाया और श्रृंगार सजा रही। श्रृंगार नारियों का विशेषाधिकार है, करना चाहिए, अच्छी बात है, सदवा नारियों श्रृंगार कर। पूतना ने गजब का श्रृंगार किया है। व्यास जी ने इसका फोटो खींचा है भागवत में, बड़ा प्यारा श्रृंगार। अरे ताम ताम केस व्यत सक्त मल्लिका बृहन्नितम वस तन कृक्ष मध्यमा सुवाससं कंपित कर्ण भूषण विशोलसत कुंडल मंडितानन ताम केश बंधम। बड़ा दिव्य भव्य श्रृंगार है। ताम केश बंधम। महाराज इसके श्रृंगार का दर्शन करो, मुंह में पानी आ जाएगा देवियों बहनों, ऐसा श्रृंगार इसका। ताम केश बंधम व्यत सक्त मल्लिका। आज की नारी का श्रृंगार करेगी। पूतना ने श्रृंगार किया है, बड़ा मंगलमय श्रृंगार है। और श्रृंगार कर कहां से, शुरुआत कहां से करी? ताम केश बंध। पहले इसने बाल ठीक किए, पहले चोटी को संभाला है। बहनों होश में आ जाओ, पूतना ने अपने चोटी को व्यवस्थित किया पहले। आज क्षमा करना, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा दुर्गति हमारी चोटी की हो रही है। चोटी के तो लोग पीछे पड़ के रह गए, चोटी रखाने में शर्म लगती है, जनेऊ पहने में लोगों को आफत आती है। पहले हर सनातनी चोटी रखाता था। मेरे भाई ध्यान रखना, गरीब को रोटी की चिंता है, बाप को बेटी की चिंता है, साधु को लंगोटी की चिंता, लेकिन हमारे सनातन धर्मी हिंदू को हमारी चोटी की चिंता नहीं। भूल गए लोग चोटी को, महाराज शर्म लगती है चोटी रखाने में। 20 विश्वा के ब्राह्मण, काहे कि 20 विश्वा तुम्हारे? सूर्य भगवान को जल देने में आफत आती है तुमको, काहे कि 20 विश्वा तुम्हारे? गायत्री जपना तुम्हारे लिए आफत। एक तो जनेऊ लोग महाराज, हम लोगों का जनेऊ बचपन में हो गया, आजकल तो जनेऊ फैशन हो गया है। ब्राह्मणों का समाज है, ब्राह्मणों का मोहल्ला है निराला नगर पीडी नगर में। बड़ी अच्छी बात है, हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे तीनों वर्णों की व्यवस्था थी जनेऊ परंपरा की प्राचीन काल में। और जनेऊ पहनने में आजकल तो, पहले जनेऊ बचपन में हो जाते हैं। गुरुजन बैठे हैं, हमारे यहाँ बच्चों के संस्कार छोटे आयु में हो जाते हैं। और आजकल तो जनेऊ का ये फैशन हो गया है, बहुत महंगाई हो गई, बड़ा पैसा खर्च होता है। विवाह में जनेऊ पर करने की परंपरा हो गई। जनेऊ 20 वर्ष, विवाह 20 वर्ष में तो जनेऊ भी 20 वर्ष में, विवाह 25 वर्ष में तो जनेऊ भी 25 वर्ष में, विवाह 30 वर्ष में तो जनेऊ भी 30 वर्ष में। अब अगर भाग्य से विवाह न हो तो का बिना जनेऊ ही काम खत्म हो जाए। महाराज बिना जनेऊ, सिखा की इतनी मर्यादा है, सिखा की इतनी गरिमा है। प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को चोटी रखानी चाहिए। पहले हर भाई बहन चोटी रखाता था, बहनें भी और भाई भी। भाइयों ने चोटी कटवाए डाली, बहनों ने कहा हम कोई तुमसे कमजोर, हम भी नहीं रखाएंगे। अब इन्होंने भी कटवाना शुरू कर दिया। सधवा नारी की चोटी सधी बंधी सज्जित व्यवस्थित होनी चाहिए। अब ध्यान देना देवियों बहनों, तुम्हारी चोटी की महिमा तुम्हें मालूम है? खबरदार, अगर तुम्हारी चोटी में किसी ने हाथ लगा दिया तुम्हारी इच्छा के बिना, उसका सत्यानाश हो जाएगा। भारत में 2 नारियां ऐसी हैं महाराज जिनकी चोटी पकड़ी गई थी। एक द्रौपदी की चोटी पकड़ी थी दुशासन ने, और 100 के 100 मारे गए हैं महाराज, 100 के 100 मौत के घाट। अरे कोई दिया जलाने वाला नहीं बता करो। दुशासन ने द्रौपदी की चोटी पकड़ के खींचा था, सीधा था चोटी पकड़ के। और महाराज हरि ओम परमात्मने नमः, दुशासन ने द्रौपदी बहन की चोटी पकड़ी है, खींची है। और कंस ने, कल की कथा में सुना था, कंस ने देवकी की चोटी पकड़ी है। मेरे भगवान इसकी भी चटनी बनाएंगे थोड़े दिन बाद, देर नहीं, 11 साल का समय है। 2 लोगों ने चोटी पकड़ी, दोनों का सत्यानाश हुआ। नारी बहनों माताओं, चोटी संभाल कर रखो। पहले हमारे यहाँ 16 श्रृंगार करती थी भारतीय नारियां,
भारत ने बड़ी तरक्की कर ली, बड़ा इजाफा हो गया, नई नई मशीनें, बड़े बड़े यंत्र, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई, हर क्षेत्र में तरक्की होने लगी। तो नारियों ने कहा हम भी तरक्की करेंगे। इन्होंने अपने श्रृंगार में तरक्की कर ली। पहले होते तो 16 श्रृंगार, अब हो गए 18 श्रृंगार। 2 नए जानते हैं आप लोग, एक कटिंग एक सेटिंग, ये अलग से आ गया। ये कटिंग सेटिंग वाला ये भारतीय श्रृंगार, ये पाश्चात्य श्रृंगार। बहनों माताओं, सदवा नारी की चोटी की बड़ी महिमा है। पूतना राक्षसी है और श्रृंगार कैसा करे, ताम केस मैं नहीं, भगवान व्यास लिख रहे भागवत में। पहले अपने केस बांधे, इसने चोटी को संभाला है। ताम केस व्यत सक्त मल्लिका अबृहण नितम वस्तन क्रक्ष मध्यमाम सुवास कंपित कर्ण भूषणों विशोल शतकुंडल मंडिताननम ताम केश बंद, बढ़िया अंगराग लगाया, सुंदर श्रृंगार किया, चमचमाते वस्त्र पहन लिए, अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा लिया। मैं जाऊंगी, बहुत बढ़िया वेश बनाया, बच्चों को गोदी में खिलाऊंगी, धीरे से दूध पिलाऊंगी, अब इस पीते पीते सबके साथ मरते चले जाएंगे। मनोहरंती बनिता ब्रजौ कशाम ताम बनिताम मनोहरंती। उस वनिता ने लोगों का मन हरण करने के लिए सारा बढ़िया श्रृंगार किया है। मनोहरंती बनिताम ब्रजौ कशाम। बड़ा दिव्य दर्शन चल पड़ी। झुंड के झुंड ग्वाल बाल जा रहे थे, सखाओं का झुंड, सखियों का झुंड, अवाई बीच में जाके पूतना ठंडना के पहुंची। राक्षसी थी, आकाश मार्ग से गई। राक्षस लोग बड़े शक्तिशाली होते, आकाश मार्ग से गई और ठंडनाए के बीच के झुंड में जाके शामिल हो गई। लोगों ने कहा भैया ये कौन आएगा? किसी ने कहा श्री देवी आएगी। श्री देवी, हे भगवान, श्री देवी कहां से फाट पड़ी है भागवत के बीच में? आप भी चक्कर में पड़े होंगे, कौन सी श्री देवी है? ये कौन वाली श्री देवी? हमारे यहाँ 2 श्री देवी हैं। एक रहती है बम्बई में, बम्बई वाली का तो काम खत्म हो गया अभी थोड़े दिन पहले, और एक रहती है बम्बई में, और एक रहती है बैकुंठ में। लक्ष्मी को भी श्री कह के पुकारा गया है। वेद में मंत्र आता, हरि ओम ओम श्री सत्य लक्ष्म्या पत्न्या महोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि। भगवती लक्ष्मी को श्री कह के पुकारा गया है। कौन वाली लक्ष्मी है? बोले बैकुंठ वाली श्री देवी आई है। किसी ने कहा कैसे जाना? बोले लक्ष्मी कमल हंसता है, और पूतना भी एक हाथ में रेशमी वस्त्र है और एक हाथ में कमल, कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में। भगवान नारायण भी पद्म हंसता है और नारायणी भी पद्म हंसता है। किसी ने कहा लक्ष्मी आई लल्ला के दर्शन करवे को, आओ चले। सखियों ने बीच में आगे कर लिया। वेशभूषा बढ़िया थी, चमक सुंदर थी। ले जाए कि मैया यशोदा के आंगन में पहुंच गई सखियां। सखा बाबा के पास, सखियां मैया के पास। कन्हैया ने देखा, अच्छा मौसी स्वागत है तुम्हारा, आओ। धीरे से ठाकुर की दृष्टि से कहां बचने वाले। सारी सखियां मैया बधाई हो लाला की। सारी सखियों को मैया यशोदा बधाई देती हैं। मंगल गीत गवने लगे, ढोलक बजने लगी। मैया यशोदा लाला का दर्शन करती हैं, कराती सखियों को। बहनों, भगवान की कृपा मेरे भाग्य जागे तो सागरी सखियां यशोदा की भौजाइयां थी, नंदे वंदे थी, तो महाराज मजाक करने लगी। अरे मैया, तारो चोरा देख के मेरे मन में विचार आवे। सखी कहा विचार आवे? बोले नंद जी गोरे गोरे, यशोदा मैया गोरी गोरी, लेकिन लल्ला काला कलूटा, इसका क्या मतलब है? काला कहां से ले आए? बता दे साची मोहे, अरे बता दे साची मोहे, ये नंदलाल कहां ते लाई? बता दे साची मोहे, ये गोपाल कहां ते लाई? बता दे साची मोहे। हाँ गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरी नंद यशोदा गोरी, अरे गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरी नंद यशोदा गोरी। और ये तो काला काला है, ये श्याम कहां ते लाई? बता दे साची मोहे, ये लाल कहां ते लाई? बता दे साची मोहे। एक सखी ने कहा भौजी एक बात बताओ, भोरे नंद यशोदा भोरी, भोरे नंद यशोदा भोरी। नंद जी भोले भाले, यशोदा मैया बिल्कुल सीधी सादी, लल्ला बड़ा चालाक।
ये चतुर कहाँ ते लाई, बता दी साची मोहे। ये चालाक कहाँ ते लाई, बता दी साची मोहे। ये बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है। एक ने कहा सखी तुमने कैसे जाना लाला चालाक? बोले पक्का चतुर है, देखो देखो कैसे पैर चला रहा है। कैसे महाराज? पूत के पांव पालने में पता चल जाता है, पूत के पांव पालने में पता चल जाते हैं। सारे सखियां मंगल गीत गबने लगे। अरे बहनों तुम्हें मजाक की पड़ी, संतन की कृपा से, गैयान की सेवा से, साधु ब्राह्मण के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ लाला हुए हैं। बड़ी साधना मैंने करी तब जाके ऐसे लाला हुए। अच्छा, सारी सखियां लाला का दर्शन करती हैं, मंगल गीत करो रे, बधाई बज रही। मैया बधाई दे दो, बढ़िया सी बधाई। मैया लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे, मैया दी दो बधाई। बेटा भयो घर आई रे, मैया दे दो बधाई। बेटा भयो घर आई रे, बधाई हो, मैया दी दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला लाला भयो घर आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला भयो से आई रे, मैया दे दो बधाई। बेटा भयो घर आई रे, मैया दे दो बधाई। बेटा भयो घर आई रे, मैया दे दो बधाई। जय हो। जय हो। मैया हरवा भी लूंगी मैया, नथनी भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया, नथनी भी लूंगी। झुमका भी लूंगी मैया, तिलरी भी लूंगी। झुमका भी लूंगी मैया, तिजरी भी लूंगी। कंगना की जय हो। कंगना की दे दो कढ़ाई रे, मैया दे दो बधाई। कंगना की दे दो कढ़ाई रे, मैया दे दो बधाई। लाला भयो घर आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म बधाई हो। से आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला भयो घर आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला भयो घर आई रे, मैया दे दो बधाई। लहंगा भी लूंगी मैया, चुनरी भी लूंगी। 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 कंगना की जय हो। कंगना की दे दो कढ़ाई रे, मैया दे दो बधाई। कंगना की दे दो कढ़ाई रे, मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। लाला भयो घर आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला भयो घर आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला
भयो घर आई रे मैया दे दो बधाई। गुरुनंद के लाला की जय हो। सारी सखियों ने बधाई दी, बधाई ली, आनंद लिया, खूब नाच गाना हुआ, धूम मची और सारी सखियां वहां से चली आई। अब पूतना डटी बैठी, इसने 4 आने का सिक्का भी उतार के नहीं दिया, क्योंकि तो देने नहीं तो लेने गई थी, प्राण लेने लाला। टमकती टमकती गई, मैया लाओ तुम्हारो लाला जरा गोदी में हम खिलाए। ओहो भैया यशोदा गदगद हो गई। यशोदा शब्द का ही अर्थ बड़ा व्यापक है। यशोदा माने यशोदा दाती सा यशोदा, यशोदात्री है, दूसरे को यश दे मेरे भाई। सब ही मान तेरी आपो अमानी, जो दूसरे को यश दे उसका नाम है यशोदा। यशोदा ने लाला को दे दिया, गोविंद को पूतना की गोदी में। ओहो मेरे भगवान पूतना की गोदी में गए। भगवान व्यास ने यहाँ दर्शन कराया। चरा चरात्मा सन्निमिलित क्षण, उस क्षण भगवान के नेत्र बंद हैं। लाला ने दोनों आंखें बंद कर ली। संतों ने अनेक भाव दे डाले, आखिर भगवान की आंखें क्यों बंद है? महाराज बड़े प्यारे प्यारे दर्शन है। आकर कन्हैया की आंखें क्यों बंद है? साधक तरह तरह की चर्चा प्रश्न करते, निवेदन करते, महाराज लाला की आंखें बंद करने का हेतु क्या है? एक साधक कहते, भैया इसमें कोई नई बात तो है ना, सद्योजात शिशु के आंखें तो बंद ही रहती, उसमें कोई नई बात तो है ना। जब लल्ला पैदा होता ना तो उसकी तो आंखें बंद ही होती। एक ने कहा नहीं, लाला की आंखें तो खुल चुकी थी, आंखें लल्ला ने फाड़ के देख लिया, फिर आंखें बंद कर ली। ऐसे नीच, डाइन, कसाइन, हत्यारिन, बाल घातने की मुंह देखना भी पाप है। सो लाला ने आंखें बंद कर ली। एक अर्थ एक साधक ने कहा, लाला आंखें इसलिए बंद किए हैं, चरा चरात्मा सन्निमिलित क्षण। कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद कर रखी है अपनी। कन्हैया ने कहा, देखो हम आए हैं इतनी बड़ी दुनिया छोड़ के गोकुल में, क्योंकि यहाँ दूध दही बहुत है। ले दूध दही की बौनी तकना है भाई, और पूतना विष पिलाने को बाद माने लाला विष पीने का विरोध करे, हमें विष नहीं पीना है, भाग जा पूतना यहाँ से, तेरा विष नहीं पिएंगे। कभी कभी न खाने वाली वस्तु बच्चे जो खाना नहीं चाहते तो आंख मीच के उसका विरोध करते हैं। लाला ने आंख मीच के मानो भी इसका विरोध किया हो। चरा चरात्मा सन्निमिलित क्षण, चरा चरात्मा सन्निमिलित क्षण, आंखें बंद कर रखी। एक अर्थ ऐसा, एक अर्थ में लाला ने आंखें इसलिए बंद करी हैं, बच्चे को बुखार आ जाए तो माता दवाई खिलाती, लल्ला दवाई खा लो। बच्चे कहते दवाई नहीं खाएंगे। कहा क्यों नहीं खाओगे? बोले दवाई कड़वी है। माई कहती है लल्ला आंख मीच के पी जा, आंख मीच के गुप्प कर जाओ। कन्हैया ने सोचा दवाई है तो बड़ी कड़वी, लेकिन आंख मीच के पीना ही पड़ेगा। सो कन्हैया आंख बंद करके दवाई माने कड़ुआ वाला विष पीने को तैयार हो गए। चरा चरात्मा सन्निमिलित क्षण, एक अर्थ ऐसा भी। एक साधक ने कहा, भगवान की आंखें इसलिए बंद हैं, भगवान विचार करते हैं, देखो हम आए हैं दुष्टों का नाश करने के लिए, हमें राक्षसों को मारने की जल्दी नहीं, पर राक्षसी हमसे आए के टकराने आई। लाला मानो कहते, पूतना हम आंखें बंद किए हैं, भागना चाहो तो भाग जाओ, नहीं तो अभी तुम्हारी 13 वर्षीय इसी जगह हो जाएगी। मौका दे दिया। भगवान ने सोचा चलो दुष्टों का नाश करने आए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, हम दुष्टों का मंगल करने को आए हैं। हमें राक्षसों को मारने की जल्दी नहीं, पर राक्षसी को मरने की जल्दी है। तो भगवान को हंसी आ गई, देखो देखो आए कि हमसे मरने टकराने आई है। लाला कहते, पूतना आंखें बंद किए, भागना हो तो भाग जाओ, नहीं काम खत्म तुम्हारा। एक अर्थ ऐसा भी। भगवान ने सोचा दुष्टों का नाश करना है, हमारे यहाँ कोई हम नया काम करते तो आंख बंद करके जरा सा मंगलाचरण करते हैं। मानो कन्हैया हरि ओम मा ओम गणानां त्वा गणपति गवामहे श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए ये गणेश भगवान ये राक्षसों की मारपीट वाला कार्यक्रम इसको निर्विघ्न पूरा करवा देना। राक्षसों के उद्धार वाला काम शुरू कर रहे हैं, मारने वाला। लाला गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। एक साधक ने कहा, भैया लाला गणेश जी का ध्यान काहे करें, गणेश तो वो स्वयं है, वो गणेश जी का ध्यान नहीं कर रहे। बोले फिर किसका कर रहे? बोले आंखें तो बंद हैं और गणेश का ध्यान नहीं कर रहे, वो तो आंखें बंद करके मालूम किसका ध्यान कर रहे हैं? जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबे काम जंगे तुम डम डम डम
गणेश का ध्यान नहीं, ध्यान तो भोलेनाथ का करे। मानो क्यों? हे भोले बाबा जल्दी आओ, ऊपर वाला माल तुम्हारा, विष तुम पिवा के भीतर वाला माल हुआ। क्यों? विष पीने का काम भगवान भोलेनाथ के बस में है बाबा। विष पीने का लाइसेंस तो शंकर जी के पास है, वही विष पी सकते हैं। तथा करतली कृत व्यापी हालाहलम विषम, क्योंकि बाबा ने एक बार विष पी रखा है। विष पीने वाला काम बाबा ही कर सकते हैं। हम तो माल पुआ उड़ाएंगे, माखन मिश्री छानेंगे, मारा हमें विष नहीं पीना है। एक अर्थ ऐसा भी, चरात्मा संयमित, एक अर्थ ऐसा भी। एक साधक कहते हैं भगवान की आंखें इसलिए बंद हैं, दुनिया में 3 चीजों का भरोसा नहीं करते। 3 चीजें भरोसे के लायक हैं, एक दृष्टि, एक वृष्टि और एक दृष्टि। दृष्टि, वृष्टि और ट्रस्टी, आंखों का क्या भरोसा। दृष्टि कब बिगड़ जाए और भैया पानी कब बरसने लगे और ट्रस्ट कब फेल हो जाए पता नहीं चलता। कमेटी कब भंग हो जाए महाराज, कमेटी कब अव्यवस्थित हो जाए। दृष्टि, वृष्टि और ट्रस्टी, ये 3 चीजें भरोसे के लायक नहीं है। सो कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। एक अर्थ में भगवान ने विचार किया कुछ भी हो जाए मेरी माँ बन के आई है, नाटक में माँ बन रही, तो दूध पिलाने का काम करेगा। अच्छा एक बात बताइए, बच्चे को दूध कौन पिलाता है? व्यवहार की बात की जाए तो दूध माँ पिलाती है, परंतु हमें ये बात कहने में संकोच लग रहा। आप लोग पंडित जी ऐसी क्या बात? क्षमा करना भाई बहनों, अब जमाना बदल गया है। पहले पिलाती थी माँ, आजकल पिलाती है बोतल। आजकल माँ वाला काम खत्म, आजकल बोतल वाला फैशन बन गया। और क्षमा करना, बहुत अच्छी आदत नहीं बोतल वाली। बचपन में पिलाई दूध की बोतल, तो जवानी में ढूंढेगा शराब वाली बोतल, और बुढ़ापे में ग्लूकोज की बोतल। जिंदगी बोतल में पूरी हो गई। माता के स्तन में सर्वांगीण विकास की सामर्थ्य, दुनिया के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ भगवान ने भर के भेज दिए। याद रखना मेरे भाई बहनों, संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो माता के दूध की बराबरी कर सकता। यहाँ चाहे जितना महंगा डिब्बा बाजार से ले आओ, एरी माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन, अरे क्यों मिठाई ना मिली। और सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। मेरे भाई सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। अरे ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसा कौन होगा तुम्हारा बेटा जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा? कभी कह दो भैया जरा बाजार चले जाओ, 2 किलो आलू लाओ, कहेगा मोटरसाइकिल लाओ। अब कार दे दो तो और अच्छी बात। महाराज 10 किलो गेहूं भेजना चक्की पर, कहेगा महाराज पहले मोटरसाइकिल लाओ तब जाएगा। 2 किलो 10 किलो झोला लेकर के पैदल जाने वाला नहीं। और माता हर ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पेट में लेके ढोई। और हंस के सब संकट सह जाई, दुख में तन को ना घबराई। हंस के सब संकट सह जाई, दुख में तन को ना घबराई। ऐसन करे वाला केहू हो भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। मेरे भाई संसार में सबका विकल्प है, भगवान का भी यहाँ विकल्प है, लेकिन माता का कोई विकल्प नहीं। सज्जनों सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। भगवान ने कहा कुछ भी हो जाए, नाटक में मेरी माँ बन करके आई है। प्रसंग पर आइए,
अगर कहीं मैंने इसको देख लिया, मेरे अंदर माता का भाव उमड़ाएगा, फिर से मार नहीं पाऊंगा। इसलिए कन्हैया ने चरा चरात्मा सन्निमिलित, एक क्षण आंखें बंद करो। भगवान का एक बड़ा प्यारा और संकल्प है महाराज। लाला ने आंखें इसलिए बंद करी हैं, भगवान ने विचार किया कोई मेरी एक व्यवस्था है। हमारे यहाँ हमने नियम बनाया है, पापी से पापी व्यक्ति, अधम से अधम व्यक्ति अगर मेरे सामने आ जाए, हमारा एक संकल्प है क्या, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, 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 जन्म कोटि अघ नाशे तब 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 ही। पापी से पापी अदम से अदम व्यक्ति अगर मेरे सामने आ जाए तो महाराज आते आते उसके कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कन्हैया ने विचार किया, यदि कहीं मैंने इसको देख लिया, ये तो पाप मुक्त हो जाएगी, फिर मार नहीं पाऊंगा। इसलिए न देखो, इसी में भला ये चरा चरात्मा सन्निमिलित, ऐसा अर्थ है। नाना प्रकार के भाव भगवान ने पूतना को प्रेरणा दे दी। लाला लला को लली महाराज, ये पूतना गोविंद को गोदी में उठा के और घर के बाहर निकल गया। अपना स्तन खोला, कन्हैया ने मुंह खोला, बड़े चाव से लाला स्तन पान करने लगे। लाला मजबूती से पकड़े हैं, गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड, बड़ी मजबूती से पकड़े हैं इसको। अब पूतना ने सोचा बिस तो छूते मर जाएगा, पीते पीते मर जाएगा। अब लाला छाती से इसको अलग करने लगी। ये मेरे स्वभाव है ठाकुर का, भगवान जहाँ नहीं जाते वहां नहीं जाते, जहाँ चले गए फिर चिपक के रह जाते चुंबक की तरीके से। लल्ला छाती में चिपके पड़े हैं, ये चिल्ला रही है, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी। 2 बार कहा मुंच मुंच सामुंच मुंचाल। कन्हैया ने कहा तीसरी बार कहीं न निकल जाए छोड़ दो। 2 बार कहा छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया ने कहा मैंने छोड़ना नहीं सीखा, मैंने तो पकड़ना सीखा है। महाराज 2 बार कहा छोड़ दो। इतने में कन्हैया ने महाराज प्राणी सममरोष समन्वितो पिबत, इस दुष्ट पूतना के भगवान ने इसके साथ साथ में दूध को मिला, तो प्राणों को ही खींच के धाम से धराशायी कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। हरि ओम परमात्मने नमः। कलाम से पूतना गिरी मायावती के आगे, मायावती की सारी माया नष्ट हो गई। लंबा चौड़ा जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। धड़ाम से पूतना जाकर के गिरी। हरि ओम परमात्मने नमः। सारी माया नष्ट हो गई और मान लंबा चौड़ा शरीर हो गया पूतना। प्रभु के आगे मायापति के आगे माया चली नहीं, लंबा चौड़ा शरीर हो गया। राक्षसी अपने असली स्वरूप में आगे लंबा चौड़ा शरीर हो गया। व्यासी कहते कितना लंबा हो गया, बहुत व्यापक दर्शन है। पद्मानो तद्रेहस त्रिगभ्योत अंतरद्रुमान, चूर्णयामास राजेंद्र महदाशीद अद्भुतम। अद्भुत दर्शन हुआ, चूर्णयामास राजेंद्र। गजब हो गया। पूतना खुद तो मरी की मरी, और महाराज व्यास जी लिखते हैं त्रिगभ्युत अंतरद्रुमान चूर्णयामास। हरि ओम परमात्मने नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन बड़ा व्यापक दर्शन है। पद्मानो पितृहस्त्रिगभ्युत अंतरद्रुमान, चूर्णयामास राजेंद्र महदाशीद अद्भुतम। बिल्कुल शांति बनाए। अद्भुत दर्शन है, व्यापक शरीर हो गया। त्रिगभ्युत अंतरद्रुमान चूर्णयामास। एक गभ्युत होता है संस्कृत में, 2 कोस की सीमा को एक गभ्युत कहते हैं। अरबिया से लगते हैं त्रिगभ्युत,
यानी 3 गव्युत यानी 6 कोस गजब हो गया। 6 कोस के पेड़ पौधे चुरनया मास, खुद तो मरी के मरी, 6 कोस के पेड़ पौधा गिरा के मरी। वैसे पूतना है बड़ी बुद्धिमान, इसने सोचा हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला तो है नहीं, ये खुद तो मरी के मरी, 6 कोस के पेड़ पौधा क्यों गिराए इसने इसलिए पौधे गिराए, ये कहते हमारे आगे पीछे तो कोई है नहीं व्यवस्था करने वाला, तो कम से कम अपना ईंधन का इंतजाम करके मरो। भैया पूतना संदेश देके गई, आप लोग भी अपने ईंधन का इंतजाम करके मरो, मतलब एक एक पौधा जरूर लगाओ। हम काटते तो चले जा रहे हैं, लगाने का नाम नहीं लेते। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे महाराज। हम पानी कितना बर्बाद कर रहे हैं। जिनके घरों में समर लगा ना, सवेरे लोग सड़क सींचा करते हैं, दरवाजे पर सवेरे सवेरे महाराज सड़क सींचा करते हैं। अरे भाई ध्यान देना, अगली क्रांति पानी की होने वाली है। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां सरकार की आज्ञा के बिना आप बोरिंग नहीं करवा सकते। अभी राजस्थान में जाओ, 3-3, 4-4 किलोमीटर में बहुएं पानी लाती हैं, उनसे पूछो पानी का क्या हाल है। और आज हम पानी बाजार में कितनी बड़ी बोतल खरीदते 20 रुपए की, और कभी कभी दोपहर का समय हो, जेठ का महीना हो और गाड़ी का सिग्नल न हो, जंगल में गाड़ी खड़ी को 50 रुपए की खरीदनी पड़ जाए। बाजार में 2-2 रुपए 5-5 रुपए की पानी की पुड़िया और बोतल, और कभी कभी 2 रुपया वाली पानी की पुड़िया जब नहीं मिल पाती, एक बीमारी हो जाती, बोले डिहाइड्रेशन हो गया। ये है पानी की स्थिति मेरे भाई। देश में आज हमारे यहाँ परमात्मा ने आवश्यकता से ज्यादा कुछ नहीं, हमारे तरह तरह के पदार्थ हैं, खनिज हैं, लेकिन हम उनका दुरुपयोग न करें, हम उनका संरक्षण करें, उनका संवर्धन करें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, लेकिन हम तोड़ते चले जा रहे पेड़ पौधे, खींचते चले जा रहे, पर लगाने का नाम नहीं लगा रहे। हरि ओम परमात्मने नमः। श्री सुखदेव जी कहते राजन बड़ा मंगल में दर्शन। अब क्या था, त्रिगव्यूतांतरद्रुमान चूर्णयामास, 6 कोस के पेड़ पौधे गिराए। बाबा नंद जी गए थे कंस को टैक्स देने, लौट करके आए, देखा रास्ते बंद। हे भैया गजब हो गया, कन्हैया को ढूंढूंगा पड़ा। सारे सका चारों तरफ देखते, लाला कहाँ गया, लाला कहाँ, कन्हैया कहाँ। कन्हैया पूतना की छाती पर खेल रहे थे खिलौने। एक ग्वाला गया, दौड़ करके गोविंद को झपट के ले आया। अरे मैया चिंता मत करियो, तेरा लाला बिल्कुल ठीक है। यशोदा की गोदी में गोविंद आए, तो मैया ने पहले लल्ला की छाती पर हाथ रखा, देखा कलेजा धक धक हो रहा कि नहीं हो रहा, लल्ला की नाड़ी वाली चल रही कि ना चल रही, लल्ला बिल्कुल ठीक ठाक। मैया ने क्या किया, हे भगवान राक्षसी देखो दुष्टा, मेरे लाला को उठाए के ले गई। मैया यशोदा ने क्या किया, गौमूत्रेण स्नापयित्वा, पहले गाय के मूत्र से मेरे ठाकुर का स्नान करवाया, और पुनर्गोरज सार, गाय के धूल का स्नान कराया, गाय का गोबर का लेप लगाया, गाय के मूत्र से स्नान करवाया, और गाय के पूंछ से मेरे गोविंद के झाड़ा लगाया, नजर उतारी है। और प्रार्थना करती, लाला का बढ़िया स्नान करा करके सुंदर श्रृंगार किया, और ले जाए के अपने घर के जो भगवान थे मंदिर में, वहां ले जाके बिठा दिया। और कहती इंद्रियाण हृषिकेशो प्राणा नारायण। हे ऋषिकेश भगवान हमारे छोरा की इंद्रियन की रक्षा करो, हे नारायण भगवान हमारे लाला के प्राणन की रक्षा करो। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे, वारी मैया बिल्कुल बावरी है। ये फोटो कैलेंडर वाले भगवान असली भगवान की क्या रक्षा करेंगे, लेकिन मैया लाला का कवच करती है। रास्ते बंद हो गए, 6 कोस के पेड़ पौधे गिरे पड़े। अरे सखाओ क्या करें, ले आओ बड़े बड़े कुल्हाड़े, रास्ते तो बनाए जाएं, कहीं चरने कैसे जाएंगी। बोले इसके शरीर को यूं ही जलाए देते हैं। पूतना का शरीर जलाया जाने लगा। सारे नगर के लोग खड़े थे, चारों तरफ घेरे। गोविंद को महाराज यशोदा मैया गोदी में ली लाला को खड़ी है, पूतना का शरीर जलने लगा, शरीर से सुंदर सुगंध आने लगी। ओहो सुगंध आती है शरीर से। अब पूतना का शरीर जब जला, एक दिव्य ज्योति लपट उठी, और उठ करके ज्योति उमड़ घुमड़ करके आई, और यशोदा की गोदी में कन्हैया खेले थे, कन्हैया के चरणों में आए के ज्योति गायब हो गई। यशोदा ने की हाय दैया, भूतनी मरने के बाद भी लल्ला को ना छोड़ेगी, ये मेरे लल्ला के पैरों में घुस गई। परीक्षित जी ने कहा महाराज आखिर ये पूतना है कौन, प्रभु का इतना प्रेम मिला है, भगवान उसके गोदी में खेलने आए, मेरे ठाकुर ने उसका स्तनपान किया है, अब मरने के बाद भगवान अपने चरणों में उसको स्थान दे दिया। परमात्मा आखिर ये पूतना है कौन। कहते पूतना धन्य हो पूतना, राजा बलि की बेटी है रत्नमाला,
जब भगवान बामना बन के रूप बामन बन के गए बलि के यहाँ, तो बेटी ने देखा बड़ा सुहावना सुकुमार बालक है, कहीं हमारा लल्ला होते गोदी में खिलाते, प्रेम से छाती से चिपका लेते, दूध पिलाते। अब बाद में भगवान ने हरे ओम शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्र, भगवान विराट बन गए। अच्छा तुम इतने बदमाश हो कि तुम इतने विराट, तुम नटिया चलिया हो, चलिए हमारे लल्ला होते विष पिला के तुम्हें मार डरते। भगवान ने कहा जा पगली, अगले जन्म हिसाब बराबर कर लेना। पहले तूने गोदी में खिलाने की जिज्ञासा जताई, दूध पिलाने की, और बाद में विष पिलाने की। अगले जन्म में हम तुम्हारी गोदी में खेलेंगे आए के, और तुम्हारा विष भी पिएंगे आके, और वो तो वक्त बताएगा कौन किसको मार पाता। आज वही पूतना बनी है। भगवान ने पूतना को अपने चरणों में स्थान दे दिया। धन्य हो पूतना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। धन्य हो पूतना, उसके भाग्य की सराहना कौन करे। अहो बकीयों स्तन कालकूटम, बोल जिघांसया पाय यद्यप्य साध्वी। असाध्वी है लेभे गतम धात्रचिदां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकी, धन्य हो बकी सब पूतना का। अहो बकीयों स्तन कालकूटम, जिघांसया पाय यद्यप्य साध्वी। दूसरे मांस खाने वाली पूतना, असाध्वी पूतना। और लाला ने लेभे गतिम, गोदी में खेल करके भगवान ने धात्री गति, माता की गति प्रदान कर दी। वारे परमात्मा, ये मेरे ठाकुर का स्वभाव है। विष पिलाने वाली पूतना को भगवान ने परम धाम में भेज दिया, ये मेरे परमात्मा का स्वभाव है। हे दीनानाथ, मेरे ठाकुर कितने कृपालु हैं। लाला का स्वभाव, भगवान भगत के अवगुण नहीं देखते हैं। जन अवगुण कछु मानन काहू, जन अवगुण कछु मानन काहू। जन अवगुण कछु मानन काहू, जन अवगुण कछु मानन काहू। दीन बंधो कर मृदुल स्वभाव, दीन बंधु कर मृदुल स्वभाव। हे अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। अति कोमल, अतीव कोमल। ओहो, परमात्मा का स्वभाव बड़ा कोमल है। अति कोमल, विचार करना जरा, बड़े विवेकी श्रोता बैठे। जो वीर होगा उसका स्वभाव थोड़ा कठोर होगा। मेरे ठाकुर वीर भी है राम जी, और स्वभाव कोमल है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, और वैभव यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। ब्रह्मांड के नायक परमात्मा स्वभाव बड़ा कोमल है। कितना कोमल है। राघव गीध गोध कर लीनो, स्वभाव की तो बात है हमारा। ब्रह्मांड के नायक। आजकल कोई आदमी छोटा मोटा गांव का सभापति बन जाए ना, प्रधानमंत्री समझता अपने आप को। प्रधान क्या, प्रधानमंत्री समझता है। मेरे परमात्मा ब्रह्मांड के नायक हैं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, यद्यपि अखिल
लोक कर राव। परमात्मा ने पूतना को ले भे गतिम, माता की गति प्रदान कर दी। ले भे गतिम धात्र चिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजे। ऐसा दयालु और कौन होगा? इसकी शरण में हम महाराज, इसकी शरण में जाने के बाद क्या नहीं शेष रह जाता है, क्या मिलने को शेष रह जाता है। धन्य हो परमात्मा की कृपा करुणा। भगवान ने पूतना को परम धाम भेज दिया। श्री सुखदेव भगवान कहते राजा जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, ये तद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम, इस कथा के फलश्रुति है। ये तद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। इस कथा का फल है जो इस कथा को प्रेम से सुनता है, बोले गोविंदे लभते रतिम, उसको भगवान के चरणों में रति होती है। और भैया रति हो जाए फिर शेष क्या बचा? आज हमारे यहाँ सब कुछ है पर रति ही तो नहीं है। रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन योग न होए यति को। रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन मानस लागत भी को। रति बिन योग रति बिन भोग रति बिन योग न हो तो जति को। कवि गंग कहे सुनु शाह अकबर रति बिन मानव एक रति को। रति बिन मानव एक रति को। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के चरणों में रति हो जाए गोविंद लभते रति, इस कथा का फल है। भगवान के चरणों में रति होती है। परमात्मा ने 6 दिन की आयु में पूतना नाम की राक्षसी का उद्धार कर दिया और इसे वैकुंठ धाम भेज दिया। बोले बालकृष्ण भगवान की। धीरे धीरे नाना प्रकार की मंगल में लीलाएं